18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हो गया। पहले ही दिन पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ने ही संविधान का मुद्दा उठाया। इस बार चुनाव में भी विपक्ष ने दावा किया था कि संविधान खतरे में है। ये मुद्दा चुनाव प्रचार में हावी रहा था। लोकसभा सत्र के पहले ही दिन पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों संविधान की एक एक कॉपी लेकर सदन में पहुंचे। पीएम मोदी ने जहां आपातकाल को याद करके उसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा बताया, तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और अमित शाह पर संविधान पर आक्रमण करने का आरोप लगाया। लेकिन इन आरोपों से अलग हटकर राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर आम जनता तक सभी की नजरें 26 जून पर लगी हैं। 26 जून को लोकसभा स्पीकर के नाम पर अंतिम फैसला होगा। दरअसल लोकसभा स्पीकर के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिसकी वजह से इस पद को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। यहाँ तक कि विपक्षी दलों तक ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वो स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेंगे। आखिर स्पीकर के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसकी वजह से ये पद अहम हो जाता है? आइए इसे समझते हैं। स्पीकर के पास सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो दल बदल कानून के तहत सदन के सदस्यों की सदस्यता रद्द कर सकते हैं। दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा स्पीकर को ये अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आचार संहिता उल्लंघन, पार्टी निर्देशों का पालन नहीं करने पर किसी भी सांसद की सदस्यता लोकसभा स्पीकर रद्द कर सकते हैं। वैसे तो इन मामलों में स्पीकर निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती हैं कि ये पावर उनकी पार्टी के ही किसी व्यक्ति के पास रहे। लोकसभा स्पीकर की दूसरी बहुत बड़ी पावर होती है वोटिंग की। किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग के समय यदि विधेयक के पक्ष और विपक्ष दोनों में मत विभाजन पे संख्या बराबर आ जाए, यानी अपोजिशन और सपोर्ट दोनों ही तरफ बराबर वोट पड़े, तो लोकसभा स्पीकर को अधिकार है कि वो अपना वोट दे देता है। ऐसे में उसका वोट निर्णायक हो जाता है। इसके अलावा अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को सदन के परिसर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न ही फौजदारी या दीवानी कानून के अंतर्गत उन्हें कोई आदेश दिया जा सकता है। इस तरह सदन के मेंबर्स की रक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी स्पीकर की होती है। इन सब अधिकारों के अलावा स्पीकर के पास और भी कई महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये स्पीकर ही तय करता है। यही वजह है कि जब से चुनाव खत्म हुए हैं और मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसके बाद से सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर लोकसभा स्पीकर कौन होगा। लोकसभा स्पीकर आमतौर पर उस पार्टी का होता है जिसकी सरकार होती है, लेकिन इसे लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि सरकार किसी पार्टी की है और स्पीकर किसी दूसरी पार्टी का। इस बार की लोकसभा की अगर बात करें तो शुरुआत में ये भी चर्चा हुई थी कि जेडीयू और टीडीपी समर्थन देने के बदले अपना अपना स्पीकर रखने की मांग कर सकते हैं। हालांकि बाद में जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया कि वो स्पीकर के मुद्दे पर बीजेपी के साथ है, लेकिन टीडीपी ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। सभी दलों के बीच स्पीकर के मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए राजनाथ सिंह को बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है। हालांकि INDIA गठबंधन की डिमांड है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अगर सच में विपक्षी दलों ने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतारा और स्पीकर पद के लिए वोटिंग हुई, तो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार होगा कि स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। ऐसे में इस बार स्पीकर पद का फैसला काफी खास होने जा रहा है और 26 जून को लोकसभा में क्या होता है, इस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।